कितना अच्छा लग रहा है गाइस, काश ये पल यहीं रुक जाए। ओह माय माय, ऐसा सनराइज तो आज तक नहीं देखा। लो, ये निकल गया हमारा ड्रोन मॉर्निंग वॉक के लिए हमसे पहले, और फिर आ गया सैर लगा के। और ये है कुछ सुंदर से प्यारे यादगार लम्हे जो हमने खूब एंजॉय किए मेरी इस प्यारे सी ट्रैवल सीरीज में। आगे मैं सब कुछ बताऊंगी, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और ये है हमारा प्यारा सा ट्रैवल पार्टनर जो हमारे ट्रैवलिंग की सारी यादगार लवली प्यारी मेमोरीज को संभाल कर रखने में हमारी मदद करता है। हेलो गाइस, फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी आपने जो देखा वो था ट्रेलर मेरी पूरी की पूरी इस नई ट्रैवल सीरीज का, जिसका सफर हमने स्टार्ट किया था दिवाली के दूसरे ही दिन यानी कि न्यू ईयर के दिन। सफर के मजेदार यादगार पल हम देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र के थाने शहर से हमने स्टार्ट की थी जर्नी, और ये आप देख रहे हो ये है आइकिया का शोरूम जो बहुत बड़ा और विशाल है। ये आइकिया के शॉपिंग मॉल्स पूरे इंडिया में सिर्फ 4 ही जगह पर आए हैं। हम जा रहे हैं घूमने विद फैमिली उस डेस्टिनेशन पर जो है महाराष्ट्र का मोस्ट पॉपुलर और सुंदर सा हिल स्टेशन महाबलेश्वर। सफर हमने किया था बाय रोड, और ये है एक्सप्रेस हाईवे जो फैला हुआ है न्यू मुंबई से पुणे शहर तक। न सिर्फ दिखने में सुंदर और साफ सुथरा है ये एक्सप्रेस हाईवे, इसके अलावा भारत का सबसे पहला एक्सप्रेस हाईवे माना जाता है ये, जिसमें 6 अलग अलग लेन्स बनी हुई है और इसकी टोटल लंबाई है 94 किलोमीटर। पुणे रेलवे स्टेशन के पास हमारा एक छोटा सा काम है, तो वहाँ हम ब्रेक लेंगे। तब तक गाइस चलिए सफर को एंजॉय करते हैं। रास्ते में कुदरत के सुंदर प्यारे नज़ारे एंजॉय करते कब हम पुणे पहुंच गए पता भी नहीं चला। पुणे रेलवे स्टेशन के नज़दीक में एक हमारा छोटा सा काम था जो निपटा कर हम आगे आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक लंच ब्रेक। जब खाने की बात हो तो मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी गाइस आप जाओगे खाना आपको टेस्टी ही मिलेगा। बहुत सुंदर सा इन्होंने डेकोरेट किया है, ना सिर्फ बाहर लेकिन अंदर से भी, और यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद आया हमें। लंच खत्म करके रेस्टोरेंट के बाहर हम थोड़ी देर टहलने के बाद में निकल गए आगे। बहुत सारा सफ़र अभी बाकी था।
मेरी तरह अगर आपको भी ट्रैवलिंग का शौक है तो ये वाली मेरी जर्नी आपने ज़रूर एंजॉय की होगी। वीडियो देखने का सच में अगर मज़ा आया तो लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड सर्कल्स में और फैमिली में। एक बात बताऊं, ट्रैवल करते वक्त हम कभी ये नहीं सोचते कि जल्द से जल्द डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, लेकिन रास्ते में जहाँ कहीं भी हमें अच्छे अच्छे नज़ारे दिखे हम गाड़ी को रोक कर कुछ देर एंजॉय ज़रूर करते हैं। वैसे भी गाड़ी चलाते वक्त ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, तो ऐसी जगहों पर हम हमेशा रुकते हैं जहाँ पर न सिर्फ प्रकृति के नज़ारे हम एंजॉय कर पाए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अलग हो, कुछ यूनिक सा भी हो। अगर कभी इस रास्ते से आप ट्रैवल करो तो आप भी ज़रूर यहाँ पर रुकना। यहाँ पर वक्त बिताना बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। उनके लिए भी यहाँ पर स्लाइड्स वगैरह बनाए हुए हैं, झूले भी है। कुदरत की गोद में यहाँ पर कुछ देर वक्त बिताकर बहुत ही अच्छा और फ्रेश सा फील हो रहा था। तो कुछ देर बाद हम निकल गए आगे। गूगल मैप को फॉलो करके हम ले रहे थे रास्तों में मोड़, कभी लेफ्ट तो कभी राइट और कभी सीधे सीधे। पहुंच गए एक गांव में। शायद ऐसा लग रहा था कि ये कोई लॉन्ग कट था। गांव वालों को पूछा हमने महाबलेश्वर तरफ जाने का रास्ता, तो उन्होंने बताया कि ये तो आप लॉन्ग कट से आ गए हो, और मेरी बात सच निकली। फिर से हमने यू टर्न लिया और कंटिन्यू किया वही जो मेन रास्ता था। अचानक से मुझे याद आया कि ये जो मेन वाला रास्ता है जहाँ से हम पहले भी आ रहे थे, ये तो वही रास्ता है जब हम महाबलेश्वर क्लब महिंद्रा के लिए निकले थे पिछली बारी। मतलब पहले हम सही जा रहे थे। तो गूगल मैप पर हर बारी भरोसा मत करना, ये मैडम हर बारी सही नहीं होती, कभी कभी गलत भी होती है। घाट वाला सुंदर सा रास्ता था और माहौल भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। गाइस आप देख ही रहे हो, सनसेट का टाइम था ये, और ऐसे सुंदर से घाट वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ये गाड़ियों का आना जाना बहुत सुंदर सा नज़ारा था, जिसके मज़े हम लेना चाहते थे। तो फिर से गाड़ी को रोककर हम निकल गए बाहर। हमारा जो मेन डेस्टिनेशन था वो था महाबलेश्वर के नज़दीक आया हुआ एक सुंदर सा गाँव जिसका नाम है तपोला। तपोला में आया हुआ एक एग्रो टूरिज़्म, जहाँ पर हमने किया था बुकिंग। और भी डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगी आपको, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। वैसे आपने शुरू में ट्रेलर में तो उस रिसोर्ट के रिमार्केबल सुंदर से नज़ारे देखे ही होंगे, तो फिलहाल के लिए देखते हैं सनसेट के बाद का ये सुंदर नज़ारा और तपोला के नज़दीक आया हुआ ये हरा भरा गाँव। गांव बोले तो गाय और भैंस तो सबसे पहले दिखते हैं। हमारे मुंबई में तो कभी कोई पूजा हो घर में तो जो प्रसाद हम भगवान को चढ़ाते हैं वो प्रसाद हमें गाय को ही खिलाना पड़ता है। तो रास्ते पर तो कभी कोई गाय घूमती फिरती मिलेगी ही नहीं, कहीं पर हमें गाय का तबेला ढूंढना पड़ता है और वहाँ पर जाकर खिलाना पड़ता है, तभी जो पूजा की रस्म है वो पूरी होती है। सनसेट के बाद भी कुछ वक्त वहाँ पर बिताने के बाद हम आगे निकल गए और हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते हो चुका था पूरा का पूरा अंधेरा। शाम के बजने को आए थे लगभग 7:30 के आसपास, और अंधेरा देखिए गाइस, आधी रात जैसा यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। तो ये है इस रिसोर्ट का मेन गेट। ये जो रिसोर्ट है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट फुल था, बस 1 या 2 रूम्स बाकी थी जब हमने बुक करवाया। ये देखिए गेट के बाहर इस तरफ है पार्किंग, जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की। और चलिए अब चलते हैं अंदर। बच्चों को खेलने के लिए आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स और कई सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर इन्होंने अरेंज की हुई है। और इस तरफ है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की इस तरफ है मेरी रूम, जिसका अकोमोडेशन हमें दिया गया कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद। ये है गोल्ड सुपीरियर डिलक्स रूम। एंटर होते ही इस तरफ लेफ्ट साइड में है साफ सुथरा सुंदर सा विशाल ह्यूज वॉशरूम। वॉशरूम में मेटल की जितनी भी एक्सेसरीज है सारे के सारे गोल्ड प्लेटेड है। गीजर दिया हुआ है तो 24 घंटे यहाँ पर गर्म पानी अवेलेबल है। इस तरह की और भी 3 या 4 रूम्स बगल में बनाई हुई है, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी रिसेंटली किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर टीवी और एसी का फिटिंग करना बाकी है। वाओ, इस तरफ देखिए किंग साइज के 2 बड़े बड़े डबल बेड यहाँ पर बने हुए हैं, तो आराम से 4 लोग तो यहाँ पर रह सकते हैं। इस रूम में 3 से 4 जगह पर अलग अलग पावर बैकअप भी अवेलेबल है। और ये छोटा सा कबर्ड है लेकिन इनफ है, बहुत सारी चीजें हम कबर्ड में भी रख सकते हैं। बड़ा सा आईना और ड्रेसिंग टेबल भी बगल में ही है। और इस तरफ है बालकनी।
देखते हैं बाहर की तरफ। वैसे अभी अंधेरे में तो कुछ देखने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल ह्यूज एंड हाइजीनिक बालकनी। मेंटेनेंस बहुत अच्छा है यहाँ पर। ईस्ट डायरेक्शन है ये, तो सुबह सनराइज के साथ साथ कोयना रिवर का सुंदर सा नज़ारा हम यहीं से एंजॉय करेंगे। इस रूम के कुछ इमेजेस हमने व्हाट्सएप पर ही मंगवा ली थी बुकिंग करने के पहले, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो सही में व्यू का मज़ा तो कल सुबह में आने वाला है जब सनराइज़ का टाइम होगा। और बाकी अब देखिए गाइस, रूम का इंटीरियर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी वाली यूज़ की है इन्होंने। शाम के बज रहे थे लगभग 7:30 और हमारे लिए इन्होंने भेजी थी गर्मा गर्म चाय। चाय के साथ में थी कुछ बिस्किट्स, जिसके मज़े लिए हमने झूले पे बैठ के। वैसे मोस्टली तो चाय मुझे घर की ही पसंद आती है, लेकिन इस बारी मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा अदरक या तो चाय का मसाला ज़रूर डालें। चाय तो बहुत टेस्टी बनाई थी, मज़ा आया। सफ़र की सारी थकान गायब। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत लविंग और केयरिंग नेचर है सभी स्टाफ वालों का। ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं बाहर आए हैं, कहीं पर घूमने आए हैं। बहुत अपना अपना सा लग रहा था, जैसे हम अपनों के ही बीच में हो, किसी रिश्तेदारों के साथ में हो और कुछ फंक्शन हो इसलिए आए हो, ऐसा फील हो रहा था यहाँ पर। कुछ देर के बाद इवनिंग स्नैक्स के लिए यहाँ पर हमें इनवाइट किया गया। तो डाइनिंग हॉल के एग्जैक्ट सामने सीढ़ियाँ चढ़कर हम आए हैं यहाँ ऊपर। इवनिंग स्नैक्स में बारबेक्यू और प्याज के पकोड़े, दोनों में से हम कुछ एक चूज कर सकते हैं जो लिमिटेड है। और पटाखों के खूब मजे लिए जा रहे हैं स्विमिंग पूल की उस तरफ। इवनिंग स्नैक्स के बाद में हम यहाँ पर घूम रहे थे। एम्बियंस देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर और मोहाना सा है और लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, जिन्हें देखकर हमें बहुत मज़ा आ रहा था। किसी जगह पर कराओके चालू था तो किसी जगह पर बॉलीवुड के गाने लगाए हुए थे, तो इसीलिए मैंने बैकग्राउंड साउंड को ऑफ किया हुआ है गाइस, वरना मुझे तो कॉपीराइट ही आ जाता। जहाँ भी नज़र करो इस रिसोर्ट में, छोटे हो या बड़े हो, सब लोग अपने अपने गेम्स और एक्टिविटीज़ में बिजी थे, खुशियाँ मना रहे थे। तो हमने भी स्टार्ट कर दिया खेलना कैरम। सुंदर से गार्डन में यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है रंग बिरंगी लाइट से। गार्डन में कुछ फोटो पॉइंट्स और कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। और यहाँ गार्डन में बैठकर अगर हमें डिनर एंजॉय करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। और जिन्हें ठंड लग रही हो वो लोग यहाँ पर कैंप फायर के भी मज़े ले सकते हैं। और देखिए ये बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और इस तरफ देखा, ये देखिए बहुत अलग सा काम और बिल्कुल सूदिंग सा एक्सपीरियंस मिला इस रिसोर्ट में। हमें बहुत अच्छा लगा। और कुछ देर के बाद में हमें डिनर के लिए इनवाइट किया गया। डिनर के बाद में गार्डन में कुछ देर और टहलने के बाद हमारा मन नहीं कर रहा था रूम पर वापस जाने का। सोचा थोड़ा वक्त और यहीं बिताते हैं। सो गाइज, मेरी इस ट्रैवल सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस रिसोर्ट के बारे में, इस रिसोर्ट के पैकेजेस के बारे में। तो उन पैकेजेस में बहुत कुछ फ्री है, बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी है, सब कुछ मैं बताऊंगी। जल्द ही फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।